9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में G20 का सम्मेलन होने वाला है। क्या है G20? आइए जानते हैं G20 के बारे में और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। G20 क्या है? इसमें कौन से देश हैं? G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20 का गठन 1999 में हुआ था। इसमें ये देश शामिल हैं: भारत, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, अर्जेंटीना व यूरोपीय संघ। G20 का काम क्या है और यह क्यों बना? G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का सबसे बड़ा मंच है। 1999 में एशिया में वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने को लेकर इसकी स्थापना की गई थी। G20 में राष्ट्राध्यक्ष कब से आने लगे? 2008 में वैश्विक मंदी के दौरान G20 समिट अमेरिका में हुई थी। उसी में तय किया गया था कि अगली समिट से सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? G20 समिट दिल्ली में हो रही है। यह 9 और 10 सितंबर को होगी। अध्यक्षता भारत कर रहा है। पीएम मोदी अध्यक्ष हैं। G20 की अध्यक्षता कैसे तय होती है? G20 की अध्यक्षता ट्रोइका से तय होती है। 3 देशों की भागीदारी के कारण इसे ट्रोइका कहते हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल हैं। इंडोनेशिया पूर्व अध्यक्ष है, भारत वर्तमान अध्यक्ष है और ब्राज़ील 2024 का अध्यक्ष बनेगा। G20 की अध्यक्षता से भारत को क्या फ़ायदा है? भारत पहली बार इसका अध्यक्ष बना है। पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर है। ऐसे में देश की छवि के लिए यह बेहद अहम है। G20 में कितना दमखम है या क्या महत्व है? दुनिया की कुल आबादी में G20 देशों की आबादी 60%, कुल GDP में 80% और कुल ग्लोबल ट्रेड में 75% हिस्सेदारी है। यानी इन्हीं के दम पर दुनिया चलती है। इस समिट में गैर G20 सदस्य या G20 सदस्य देशों के अलावा और दूसरे कितने सदस्य हैं? भारत ने 9 देशों को आमंत्रित किया है। ये देश हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन व संयुक्त अरब अमीरात। G20 समझौतों का क्या प्रभाव है? G20 कोई विधायी निकाय नहीं है, इसलिए इसके समझौतों और निर्णयों का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इसका देशों की नीतियों और वैश्विक सहयोग पर काफ़ी असर पड़ता है। G20 का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? भारत ने G20 के लिए 16 प्राथमिकताएं तय की है। ये सभी कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ी हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें हों या शिक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं, G20 की इन सब में बड़ी भूमिका है। सदस्य देश किस आधार पर चुने गए? 1999 में जर्मनी में G8 देशों की बैठक हुई थी। इसमें एशिया के आर्थिक संकट को देखते हुए दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया। G20 की कार्यशैली क्या है? G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। शेरपा पक्ष G20 के सदस्य देशों के शेरपाओं से चर्चा करता है। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। शेरपा कौन है? यह नाम क्यों रखा गया? G20 में शेरपा सदस्य देशों के नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। शेरपा सम्मेलन में अपने नेताओं को बातचीत में मदद करते हैं। यह शब्द नेपाल के प्रचलित शेरपा से लिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शेरपा गाइड जैसे ही होते हैं। G20 की थीम लोगो क्या दर्शाते हैं? G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य है। इसे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है। इसमें राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ पेश किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। G20 के लिए कैसे पाबंदियां लगी? 29 अगस्त से 12 सितंबर तक दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर व हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। अब तक कितनी G20 समिट हुई है? 1999 से कुल 17 G20 समिट संपन्न हो चुकी है। इस बार होने वाली यह 18वीं समिट है। इस G20 में कितनी बैठकें हुई हैं? 1 दिसंबर 2022 के बाद से भारत के 50 शहरों में करीब 200 मीटिंगें हुई हैं। G20 का मुख्यालय कहाँ पर है? G20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। G20 का लोगो किसने बनाया है? इस बार की भारत में हो रही G20 समिट का लोगो जाने माने रेत आर्टिस्ट, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया है। G20 का संचालन कौन करता है? G20 अपना संचालन और कार्य बिना किसी स्थायी कर्मचारी और सचिवालय के करता है। इसके सदस्य देशों के बीच हर साल अध्यक्ष के रोटेशन की एक प्रणाली है और इसका चयन देशों के एक अलग क्षेत्रीय समूह से किया जाता है।